ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं किस मुल्क से आया हूँ। बहुत खूब था। अब्दुल्ला साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, नाज़िम मुशायरा हैं, और जिसको भी बुला देते हैं उसे मानना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा है। भाई आपसे तो मैं बहुत डर गया। दरअसल तो होता ये है कि किसी की जिम्मे ये जिम्मेदारी होती है कि वो मुशायरे को जिंदा रखे, और मुशायरे के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को बहुत दिनों तक जिंदा रहना चाहिए। मैं जब से आप तमाम लोगों को आप लोग देख रहे होंगे, शोरा को देख रहे होंगे, मैं इनको देख रहा था। मैं इसलिए भी खुश हूं कि हर मुशायरे में एक शख्स ऐसा जरूर मिल जाता है जिसकी बदौलत मुशायरे को यादगार बनाया जाता है। आइए मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। मुझ तक पहुँचते पहुँचते वक्त की थोड़ी सी तंगी हो भी जाती है, इसलिए कि हर लोग थोड़ा ट्रेसपासर हो जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपको जी में आए तो अपने से जोड़ लीजिए, जी में आए सियासत से जोड़ लीजिए, जी में आए दुनिया से जोड़ लीजिए। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। नूर भाई ये सुनिएगा कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। अब कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं। कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं। दोस्तों ये 4 मिसरे पढ़ता हूं और ये देखता हूं शायद का ये काम है दावा करना और दूसरा दलील पेश करना। 4 मिसरों में मैं दावा भी करता हूं और दलील भी पेश करने की कोशिश करता हूं तंज़ो मिलाह के हवाले से कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। अब ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, वाह, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। मुड़ मुड़ के देवता था कि चप्पल किधर गई। मुड़ मुड़ के देवता था कि चप्पल किधर गई। अब ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं
कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। वाह, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। और ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। दोस्तों, ये चार मिसरे भी पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वह मक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। और वह मक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। अब ये चार मिसरे भी पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ। देखिए, शायर का काम है सच बोलना। अगर मैंने सच कहा है तो मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या? इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बहुत अच्छा है। हाजिर करता हूँ ये चार मिसरे। एक कथा और कि नफरतों की धूप में भी। देखिए, हम लोग बिहारी हैं और बिहारियों को साफ साफ जो बात होती है बता देते हैं। वो कभी ये इधर उधर करके बात नहीं करते। अब लेकिन मैं आजकल एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश, इन लोगों के चक्कर में ऐसा हो गया हूँ, कहीं लगता है कि अपने बिहार जाते जाते मैं खराब न हो जाए। अब मैं देखिए बोली, मैं आप ही तक पहुंचना चाहता था। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, अपने मुल्क में बाहर के मुल्कों से बहुत कुछ मंगवाते रहते हैं। अब तमाम हथियार तो अमेरिका का काम है दे देना। हम लोग खरीदने में भी माहिर हैं, खरीद भी लेते हैं। लेकिन एक मुफ्त में एक हथियार हम लोगों को मिला था कुछ दिन पहले। मैं हाजिर करता हूं कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। आशिकों पर लीडरों पर हम चले। देखिए, हमने कहा ना, अब आजकल एक किताब में पढ़ना चाहता हूँ। आजकल एक बीमारी है हमारा, अब पहले तो इसी मुल्क में होता था, हम लोग अपने मुल्क में भी घुटने बदलवा रहे हैं आजकल। कि कहने लगा दहाड़ के ये मीरे कारवां,
कहने लगा दहाड़ के लिए मीरे कारवां, मुझको झुका सके भला किसकी मजाल है। कहने लगा दहाड़ के लिए मीरे कारवां, मुझको झुका सके भला किसकी मजाल है। अब घुटने ही नहीं जब मेरे ओरिजिनल रहे, फिर घुटने देखने का भला क्या सवाल। फिर घुटने देखने का भला क्या सवाल। ओरिजिनल शेर है, ओरिजिनल शेर है। देखिए, आप जब कहते हैं ना तो दूसरा कहता तो मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन जब आपने कह दिया है तो मैं असल दरअसल होता ये है कि एक जगह पूरी गजल किसी ने पढ़ दी तो नीचे से आवाज आई कि मुकर्रर। उन्होंने लतीफ लगाई थी जागते रहो, गजल की लतीफ जागते रहो। तो उन्होंने नीचे से कहा कि मुकर्रर, कहा कौन सा शेर पढ़ूं, कहा पूरी गजल पढ़िए। कहा इस गजल में कौन सी खूबी है, कहा कि खूबी तो कुछ नहीं है, रदीफ काम की लगाई है, आज मोहल्ले का चौकीदार छुट्टी पर है, आप पीछे काम चलाया जा रहा है। कहने लगा था दहाड़ के ये मीरे कारवां, मुझको झुका सके भला किसकी मजाल है। अब घुटने ही नहीं जब मेरे ओरिजिनल रहे, फिर घुटने देखने का भला क्या सवाल जी। दोस्तों, अब मैं एक गजल पढ़ना चाहता हूं जिसमें सिर्फ एक ही मिसरे मिले हैं। दूसरा मिसरा किसका है मैंने पता ही नहीं लगाया। वाह 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 वाह, क्या नहीं क्या सच्चाई है कि दूसरा मिसरा मैंने पता नहीं लगाया कि किसका है। इसलिए नहीं कि एक साहब गजल पढ़ रहे थे, नीचे से आवाज आई ये तो गालिब की गजल है। कहा कौन गालिब, आज तक किसी मुशायरे में नहीं मिला। अब मैं वो गजल पढ़ता हूँ। मिसरे कहाँ के हैं ये आप जानिए कि कई बीवियों में घिरकर यही करता है बेचारा, कई बीवियों में घिरकर यही करता है बेचारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। और मेरा इश्क भी है ऐसा कि वो खेल इंडिया का, मेरा इश्क भी है ऐसा खेल हो कि वो खेल इंडिया का, वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे। शकील वाह वाह वाह। दोस्तों, एक कानून है हमारे यहाँ, एक कानून है कि उसको अगर कर दिया जाए तो कोई सजा नहीं, जुर्म अगर कर दे तो कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन करते हुए पकड़े जाएं तो सजा मिलती है। खुदकुशी, अब खुदकुशी कोई कर लेगा तो उसको कौन सी सजा दी, लेकिन अगर करते हुए पकड़े गए तो मेरा इश्क भी है ऐसा कि वो खेल इंडिया का, वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे हारा। अब की जो खुदकुशी की कोशिश तो वो जेल काटता है, कि जो खुदकुशी की कोशिश तो वो जेल काटता है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने कोशिश तो वो जेल काटता है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। सुभान अल्लाह। और जरा अच्छा ये शेर आपकी नजर करना चाहता हूं कि जो खुदकुशी की कोशिश तो वो जेल काटता है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। आइए शेर सुनिए कि
जरा भी नहीं है इज्जत, बना घर जमाई जब से। जरा भी नहीं है इज्जत, बना घर जमाई जब से, कि उसी के हो गए हम जो न हो सका, कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा। वाह वाह। गुजरात आइए दो छोटी छोटी नज़में पढ़ता हूँ। एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, बात आप ही से शुरू कर रहा हूँ। आपका बड़ा एहसान है मुशायरों पर, आपने मुशायरे को जिंदा किया। आप जैसे लोग हर शहर को एक एक मिल जाएं तो मुशायरे और उर्दू की तकदीर बदल जाए। अब मैं ये नज़्म पढ़ता हूँ हुजूर कि दरअसल देखिए, ये नज़्म पढ़ने से कबल ये बताना चाहता हूँ कि घर में दो मियाँ बीवी रहते थे। दो मियाँ बीवी रहते थे और इसके अलावा वहां कोई नहीं था। दोनों 60-60 साल के थे। देर रात को उनके घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती थी। तो मोहल्ले के बच्चों ने एक रोज पूछा कि चचा, आप लोग इतना अपने घर में इतनी रात में हंसते क्यों हैं? कहा चुप, ये हमारा प्राइवेट मामला है। कहा लेकिन बता देते तो हम लोग भी अपने घर में खुश रहते। कहा कुछ नहीं, मैं शायरों के दरमियान रहता हूँ, घर लौटता हूँ तो बीवी नाराज रहती है। जैसे दाखिल होता हूँ जो हाथ में मिलता है, झाड़ू चप्पल बेलन जो मिलता है, चला चला के मारती है। लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है अब ये नज़्म पढ़ता हूँ कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए और एक टेबल पर गए, बहरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोक लड़की, गुलबदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो खिंचती, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहिब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। नज़्म कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिलवालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल,
सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, बात सुनकर उस शराबी ने अजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं आई। आपकी बात नहीं है, अब मेरा काम हो गया। आइए एक छोटी सी नज़म पढ़ देता हूँ, और ये नज़म इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मज़ाहिया शायर का काम सिर्फ आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाए इतनी ही तक नहीं है, उसकी भी एक जिम्मेदारी है, अदब में उसका एक रोल है, और अदब के हवाले से उसकी बातें चाहे जिस शक्ल में आप तक पहुंचे, अगर वो पैगाम आपकी जिंदगी में किसी काम के लायक है तो मैं समझता हूँ कि तंज़ो मज़ाह वहाँ कामयाब है। वरना हंसने और हंसाने के लिए तो रात भर मैं कुछ उस तरह की बातें करते रहता हूँ और आप हंसते रहे, मैं नज़्म हासिल करता हूँ। नज़्म का उन्वान है गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर वो हैं जिसमें एक की आंखें बंद, एक मुंह बंद किए हुए, एक कान बंद किए हुए। इन तीनों बंदरों को ज़हन में रखें और मैं वो नज़्म हासिल करता हूं। आज के दौर में उस किसी जमाने में से कहा गया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इसके सिंबल्स। आज मैं उन तीनों बंदरों को अलग अंदाज में देखना चाहता हूं कि गांधी जी एक रात मुझे ख्वाब में मिले, गांधी जी एक रात मुझे ख्वाब में मिले, चलते रहे सवाल जवाबों के सिलसिले, कहने लगे कि तन कहो खैरियत तो है, अपने वतन में अमनो अमाफियत तो है। मैंने कहा हुजूर दुआएं हैं आपकी, मैं जायदाद बेच के खाता हूं बाप की। पढ़ लिख के लगते दिल मेरा बेरोजगार है, उस पर भी भूत शेरों सुकन का सवार है, और जो खूब चल रहा था वो है मंद कारोबार, बनियों की मेहरबानी है खाता हूं मैं उधार। और वो कारोबार क्या है जो आज आया कल गया, इस तस्करी पे मुझको भरोसा नहीं रहा। और दारोगा जी को टैक्स तो हर माह दीजिए, रिश्वत की शक्ल में उन्हें तनख्वाह दीजिए। वो तो खुदाए पाक का इंसान है जनाब, तेजी पे शायरी की ये दुकान है जनाब। कहने लगे कि देश का कुछ हाल तो कहो, क्या 3 बंदरों के हैं यहाँ माल तो कहो। मैंने कहा कि आपके बंदर मजे में हैं, सरकार के असूल के अंदर मजे में है। बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, अंधा जो था वो चलता है अफसर के साथ। बहरा जो था वो रहता है लीडर के साथ साथ, अंधा जो था वो चलता है अफसर के साथ साथ। अब गूंगा जो था वो दौरे सियासत में है महान, मकबूल हो गया है वो जनता के दरमियान। ये बंदर आजकल तो सियासत की जान है, 21वीं सदी के ये तीनों महान है, तीनों महान है, तीनों महान। बहुत